राधे राधे। चेयर पर क्यों बैठी हूं आज मैं? क्योंकि चेयर की मदद से जिन लोगों को बैक में दर्द रहता है वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब जब आपकी स्पाइन ठीक रहेगी तो आप यंग रहेंगे, प्रॉब्लम्स बॉडी में कम आएंगी, वो दिक्कत आपकी ठीक हो जाएगी। बैठे बैठे आप कमर का फैट कम कर सकते हैं। देखो कितना कुछ हो रहा है चेयर पर बैठे बैठे, इतना कंफर्ट कहाँ मिलने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, इस तरह की कोई भी चेयर घर में हो, हैंडल वाली हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, उससे फिर आप उस तरह से काम चलाएंगे। अब ये हम जानते हैं कि स्पाइन का एक फीचर है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि स्पाइन को ऊपर की तरफ भी खींचा जाता है, एक्सटेंशन भी हो सकती है। स्पाइन को लेटरल बेंडिंग भी पॉसिबल है, आप इस तरफ झुकाएं दूसरी तरफ झुकाएं पॉसिबिलिटी, और स्पाइन को एकदम से मोड़ा भी जा सकता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बन सकती है। अब जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम सेट हैं ये सब हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं, तो इनको हमें ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेट का रीजन और कमर का लोअर बैक का रीजन, ये अगर ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो ये जितनी भी पेट की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इवन पाइल्स तक की प्रॉब्लम्स वालों को इससे फर्क पड़ जाएगा। तो जनरल कॉन्स्टिपेशन तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। अब क्या करना है, और ये बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे डाइट में मैदा बहुत ज्यादा है। इस तरह से बैठ गए, चेयर के बिल्कुल पीछे लग के नहीं बैठी हूं मैं, देखिए ध्यान से, क्या नहीं करना, पीछे नहीं लगना, आगे होकर बैठ गए और पैर को ऐसे लॉक भी कर सकते हो। जब आपने ऐसे कर दिया, अब आपने अपने राइट साइड घूम जाना है, यहां से पकड़ा, दूसरे हाथ ने पीछे से पकड़ा। अब ये ऐसे नहीं करना, फिर तो कोई ट्विस्ट ही नहीं आया। हिप्स स्ट्रॉन्ग एंड टाइट ऑन द चेयर, हाथ गया पीछे, दूसरा हाथ गया पीछे, जहां तक आपका ट्रेवल होता है वहां तक जाना है। फिर हिप्स अगर उठ गए तो थोड़ा नीचे ले गए, घूमना है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ देखना है। अब होल्ड करना है, पेट में एक मरोड़ आ गया, एकदम से ऐसे कपड़े की तरह घूम गई, हो सकता है इनिशियली सिर्फ आप यहां तक कर पाओ, चलेगा। फिर एक्सेल करो, एक्सेल, आगे गए, होल्ड किया, होल्ड किया, फिर वापस आए। इसमें आप इनिशियली 5, 7, 10 सेकंड का होल्ड करो, लेकिन बाद में इसको बढ़ाइए 1 मिनट तक। अब आप पाओगे कि ये जो पूरी आपकी पसलियां हैं ये खुलती हैं, फील होता है कि भाई कुछ प्रेशर आ रहा है। दूसरी तरफ भी सेम वे से थोड़ा आगे होकर बैठे, हिप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ज्यादा, थोड़ा सा हाथ आगे गया, ये वापस आ गए, कुछ सेकंड होल्ड किया ताकि बॉडी को तब तक पता चलना शुरू हो जाए। ये था इसका स्टैटिक मूवमेंट जिसमें हम होल्ड करते हैं, इसे हम डायनामिक मूवमेंट से भी कर सकते हैं। अब जो लोग कहेंगे कि मैं तो बहुत पीछे नहीं जा सकता, चलेगा, आप यहां तक जा सकते हो, इतना तो सभी जा सकते हैं, जाइए। फिर हैंडल चाहिए मस्ट, पीछे जा सकते हो, जाओ। तो आप पाओगे थोड़े ही दिन में, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़े ही दिन में आपकी रेंज बढ़नी शुरू हो जाती है। ऑल राइट, अब इसका डायनामिक मूवमेंट चेक कीजिए क्या करना है। सेम वे से बैठे, मूवमेंट करना है, आप इसे लूज भी छोड़ सकते हो अगर आपका गुड कंट्रोल है बॉडी के ऊपर। नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देख रहे हो आप, पीछे जाकर छूना है, छूना है, टारगेट है ना कुछ, तो तभी जाकर टच किया, फिर दूसरी तरफ गए, टच किया, थोड़ा थोड़ा मूव हो रहे हो आप इससे, क्योंकि मैंने लॉक नहीं किया, तो लॉक करके और अच्छा हो जाएगा। इसको धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ा दो, जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, ये जो मूवमेंट्स हैं स्पाइन की ये और ज्यादा खुलने लगेंगी। करके देखना है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ठीक हो जाएंगी। कुछ तो ऐसी जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा हाँ ये मेरे हिप्स में दर्द होता था, टेल बोन दुखती थी, शाइटिका का पेन था, ये सब भी ठीक हो गए। सो ये प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो जस्ट डू इट एंड शेयर द फीडबैक। राधे राधे।